प्रयास किया, ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर की ओर क्या देखा, उस डाली पर दो चूहे बैठे हुए हैं। एक सफेद रंग का चूहा है और एक काले रंग का चूहा है। कुतर कुतर के उस डाली को काट रहे हैं। इनसे कैसे बचाव होगा मेरा? ये तो डाली को काट देंगे तो मैं धड़ाम से कुएं में गिर पड़ूंगा। भाग्यवशात कुएं में पानी नहीं था, ये भगवान की बड़ी कृपा थी। ये दिन और रात रूपी दो चूहे हैं, सफेद और काले। आयु रूपी डाली को एक एक करके काट रहे हैं। हम सोचते हैं एक एक दिन एक एक रात्रि जा रही है तो हम बड़े हो रहे हैं, हमारे भीतर बड़प्पन आ रहा है। ईमानदारी की बात यह है कि हमारी आयु रूपी डाल कटती जा रही है, आयु नष्ट होती जा रही है। सोचा अगर डाल कट गई तो नीचे कुछ बचाव का साधन है कि नहीं। झांक के देखूं तो सही। नीचे की ओर देखा तो 5 फन फैलाए एक भयंकर विषधर नाग प्रतीक्षा कर रहा है कि नीचे ये गिरे और मैं इसे डस लूं। प्राण अपान समान व्यान उदान, ये 5 प्राण इस शरीर को डसना चाहते हैं। अर्थात मृत्यु के अवसर पर ये 5 प्राण तुम्हें डस करके निकल जाएंगे, हट जाएंगे और शरीर निष्प्राण हो जाएगा। बाहर निकलने की बड़ी चेष्टा की, भूखा है, बड़ा परेशान है। इतने में ही जिस वृक्ष की वो डाली है उस वृक्ष में से मधु का छत्ता एक लगा हुआ था, मधुमक्खी का। मधुमक्खी के छत्ते में से 2-3 बूंदें शहद की टपकी, मधु की टपकी, मुंह खुला हुआ था और सीधी उस व्यक्ति के मुंह में आ गई। बचे हुए जीवन में थोड़ा सा विषय रस उसे मिला। उस विषय रस को देख करके, अनुभव करके उसको स्फूर्ति मिली, ओहो इस विषय रस में बड़ा स्वाद है, भले ही होगा सो देखी जाएगी, कम से कम विषय रस का आनंद तो लो। पर ध्यान रखिए, ये विषयानंद सदैव टिकने वाला नहीं है, क्षणिक है। उसके बाद में पश्चाताप ही पश्चाताप होता है। ये दशा है जीव की। इस भवरूपी अटवी में, जंगल में ये जीव फंसा हुआ है। कैसे बाहर निकलेगा ये? यदि इस समय ये संसार से हट करके केवल गोविंद के चरणों का आश्रय ले ले, भगवत चरणार बिंदों की प्राप्ति को अपना आश्रय बना ले, तो विश्वास रखिए इस अज्ञानांध कूप से, अज्ञान रूपी अंधे कुएं से भगवान अपना हाथ बढ़ा करके इसको बड़ी आसानी से बाहर निकाल लेंगे। दूसरा कोई नहीं निकाल सकता। भागवत की ये शिक्षा है। चतुर्थ स्कंध का पुरंजनोपाख्यान और पंचम स्कंध का भवाटवी वर्णन, ये दोनों ही बड़ी शिक्षा की वस्तुएं हैं। और 11वें स्कंद का भिक्षु गीत, प्रवक्ता लोग इस पर जोर नहीं देते, कथा के भीतर इसको बड़ी जल्दी सिलटा देते हैं। परंतु काम की बात तो यही है, इस जीवन की असारता को समझिए। और जीवन में अगर सार कुछ है तो श्याम सुंदर के चरणार बिंदों की भक्ति है, ये समझ में आपकी आनी चाहिए। जीवन कष्टमय है, विपत्ति युक्त है। धीरे धीरे खाली पढ़िए मत, केवल सुनिए मत। इस भागवत को सुनकर के अपने जीवन में उतार लीजिए, आचरण में ले आइए, व्यवहार में ले आइए, अपने विचारों में ले आइए, अपनी क्रियाओं में ले आइए, अपनी चेष्टाओं में ले आइए। बस अच्छी सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा बन करके चलना,
परिणाम की चिंता मत करो, अच्छा काम करो बस। यदि कर्म आज अच्छा है आपका तो विश्वास रखिए आने वाले कल में परिणाम भी अच्छा जरूर होगा। बोले आज तो हम अच्छा कर रहे हैं पर हमको अच्छा क्यों नहीं मिल रहा है? बोले पूर्वकृत जो पाप है जब तक वो मिट नहीं जाएगा तब तक अच्छे का परिणाम, अच्छे का फल मिलेगा नहीं। तो अच्छे करते रहने पर यदि कोई विरोध आ रहे हैं, दंड मिल रहा है, परेशानी आ रही है, समझिए पुराना पाप धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। आप तेजी से अच्छा कर्म कीजिए और कर्म करते समय ध्यान रखना, अभिमान नहीं रखना। कर्म करते समय ये भी ध्यान रखना निपुणता से कर्म करना। कर्म करते समय ये भी ध्यान रखना कर्तव्य परायण होकर के कर्म करना। कर्म करते समय ये भी ध्यान रखना कि अपेक्षा रहित होकर के कर्म करना। दूसरों से अच्छे की अपेक्षा नहीं रखना, अपने आप से अपेक्षा रखना कि मुझे तो अच्छा करना है क्योंकि इष्ट और गुरु की आज्ञा है। कब तक? जीवन पर्यंत। बहुत से लोग झल्ला करके पूछते हैं अच्छा आखिर हम कब तक करें, हम तो प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, परिवार में एक भी व्यक्ति हमारा सहारा नहीं है, कोई शाबाशी देने वाला नहीं है, कोई पीठ थोकने वाला नहीं है, कोई ये कहने वाला नहीं कि तुम बहुत अच्छे हो, संसार में कोई नहीं है, कब तक कष्ट झेले? बोले झेलते ही रहो, शांत भाव से झेलते रहो और चुपचाप मौन होकर के भगवान का नाम स्मरण करते रहो। अरे जीवन पूरा निकल जाए, दूसरा जन्म मिल जाए, भगवान से प्रार्थना करना प्रभु प्रारब्ध वशात भले ही दुख देना, विपत्ति देना, कष्ट देना, चाहे जो देना, पीड़ा देना, पर अपने चरणों की भक्ति और प्रीति और स्मृति जरूर देना। एक जन्म की क्या चले, हम तो अनेकों जन्म कष्ट भोग लेंगे। ठाकुर की स्मृति हमारे हृदय में जरूर रहनी चाहिए। ये जीवन का सार है, ये भवाटवी वर्णन का मूलभूत सार है। इस भवरूपी जंगल से मुक्त होना चाहते हो तो वृंदाटवी का आश्रय लो। जय हो जय हो। भवाटवी से मुक्त हो और वृंदाटवी का आश्रय लो। वृंदाटवी जीवन में परम सुख, परम रस, परम प्रीति, परम आनंद प्रदान करेगी। रहो कहीं भी, रहने को जगह चाहे जहां मिले, भारत में या विदेश में, कहीं भी आंख बंद करके वहीं बैठे बैठे वृंदावन का ध्यान करो, यमुना जी का ध्यान करो। यमुना में गोता लगा रहे हो, यमुना जी का आचमन कर रहे हो, सेवा कुंज की परिक्रमा लगा रहे हो, निधिवन में झाड़ू लगा रहे हो, अरे तटिया स्थान में जाकर के रज में लोटपोट हो रहे हो। जय हो जय हो। बांके बिहारी से आंख मिला करके टकटकी लगा करके बातें कर रहे हो। राधा वल्लभ लाल को आंख झपकते हुए देख रहे हो। दूर रह करके भी जब ये ध्यान बना रहेगा तो विश्वास रखिए भवाटवी समाप्त और वृंदाटवी का आनंद आपको प्राप्त होगा ही। जय हो। सुखदेव जी ने परीक्षित को भूगोल खगोल का वर्णन भी सुनाया। भूगोल में जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, पुष्कर आदि द्वीप सुनाए। खगोल में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इनकी स्थिति बताई। शिशुमार चक्र बताया। इनके विभिन्न देवता जो विराजमान हैं उनके विषय में बताया सुखदेव जी ने परीक्षित को, और कहा कि जो कुछ भी मैंने तुम्हें सुनाया है भगवान विराट का विस्तृत अंग है, विस्तार रूप है। भगवान विशाल है। जो कुछ भी सृष्टि दिख रही है या जो सृष्टि आपको नहीं दिख रही है वो सब भगवान के अंग में विराजमान है। हम समुद्र के किनारे खड़े हो जाते हैं तो जहाँ तक दृष्टि डालते पानी ही पानी दिखता है।
क्या आप सोच रहे हैं कि जहां तक आपको दिख रहा है पानी वहीं तक है? नहीं, दृष्टि जहां तक जाती है वहां पहुंच जाओगे तो उसके आगे भी आपको बहुत दूर तक पानी ही पानी दिखेगा। सर्वत्र में इतना अनंत विस्तार है इस सृष्टि का, इतनी बड़ी सृष्टि है जो आपकी सोच के भी बाहर है। आप उसकी कल्पना आप अपनी विचारधारा के भीतर समूची सृष्टि को ला नहीं सकते। बहुत ध्यान से समझना, मैं जिस ओर आपको ले जाना चाहता हूं, समूची सृष्टि को आप अपनी बुद्धि में इकट्ठा नहीं कर सकते और समूचे ज्ञान को, पूरे शास्त्रों को, पूरे पुराणों को, समग्र विद्या को भी अपनी बुद्धि में आप बिठा नहीं सकते। पर सबका सार समझ में आ जाए इसके लिए क्या करना चाहिए? बोले सारी सृष्टि, सारा विस्तार, भगवान का सारा विराट स्वरूप एक छोटे से विग्रह में विराजमान है। चाहे वो लड्डू गोपाल हैं, चाहे बाल स्वरूप श्री राम जी हैं, अथवा शालिग्राम भगवान हैं, अथवा श्री गिरिराज जी का स्वरूप है, अथवा युगल सरकार की विग्रह सेवा है, अथवा छवि सेवा है। उस छवि सेवा में पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ब्रह्मांड को तो नहीं देख सकते, पर ब्रह्मांड में जो व्याप्त है वो सूक्ष्म बन के तुम्हारे सामने आकर के उपस्थित हो गया है। उसको देख लो, पूरे ब्रह्मांड को देखने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। ये मूर्ति पूजा के पीछे रहस्य है। लोग कहते हैं कि विग्रह की पूजा क्यों, मूर्ति की उपासना क्यों? इसलिए मूर्ति की उपासना है कि उसमें ये भाव रखिए कि समग्र सृष्टि, समूल सृष्टि, संपूर्ण विस्तार आपके गोपाल जी में विराजमान है। बहनें आती हैं, माताएं आती हैं, कहती हैं हमारे घर में सेवा बहुत पुरानी है ठाकुर जी की, गोपाल जी की, और हमारी ददिया सास छोटे से गोपाल जी की सेवा करती आ रही थी। अब हमारा मन भर गया है, हम ये चाहते हैं कि थोड़े गोपाल जी बड़े हो जाएं, हमारे मोटे हो जाएं। तो ये बड़े गोपाल जी हम ले आए क्या? अरे गोपाल जी तो जो घर में बैठे वही पर्याप्त हैं। सेवा में भीड़ इकट्ठी मत करो। ठाकुर जी की सेवा जो घर में विराजमान है, यदि वो परंपरागत है, प्राचीन है, उसी में चित्त को एकाग्र करो बस। और हर प्रकार से यदि आपकी वात्सल्य भाव की सेवा है, ठाकुर जी को पुत्र मानते हो, तो सचमुच में ठाकुर जी को उसी प्रकार से प्रसन्न करो जैसे बेटे को खुश करना चाहते हो। संबंध जुड़ जाने पर वही ठाकुर आपको संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान अनुभव करा देगा। विश्वास रखना। शास्त्रों के पढ़ने के पश्चात हो सकता है कि पूरे जीवन भर पढ़ने के पश्चात, अरे अनेकों जन्मों तक पढ़ने के पश्चात भी आपसे विद्या अछूती रह सकती है, दूर रह सकती है। लेकिन समर्पण के भाव से, भक्ति के भाव से यदि आपने अपने गोपाल जी की सेवा की, भक्ति पूर्वक सेवा की, समर्पण पूर्वक सेवा की, तो शास्त्र के वे रहस्य, ब्रह्मांड के वे रहस्य जो कि पढ़ने वालों को भी संभवतः न मालूम हो, वो रहस्य भी आपके हृदय में उद्घाटित और प्रकट हो जाएंगे। जय हो। एक भक्त संसार के हर व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर दे सकता है, और एक ज्ञानी जो कि अभिमानी है, जिसको शास्त्र के पंडित होने का अभिमान है, गर्व है, वो संभवतः किसी के द्वारा प्रश्न पूछने पर निरुत्तर हो सकता है। क्यों? उसमें ज्ञान का घमंड है। और भक्त ने जो भगवान की श्री विग्रह की सेवा की है, उसने गर्व को भगवान के चरणों में चढ़ा दिया पहले ही। अब उसके हृदय में, उसकी बुद्धि में भगवान की सत्ता, भगवान की शक्ति, भगवान का अपरिमित ज्ञान, भगवान का असीमित ज्ञान उसमें विराजमान है। इसलिए कोई प्रश्न पूछेगा
तो उत्तर वो व्यक्ति विशेष नहीं देगा, सामने वाले के पूछने के उत्तर को भगवान देंगे, भगवान उत्तर देंगे उसके मुख से। और भगवान जब उत्तर देते हैं तो सटीक, संपूर्ण, भरपूर अच्छा उत्तर देते हैं और पूछने वाले को निरुत्तर कर देते हैं। इसलिए ज्ञानी भले ही रहे, अच्छी बात है, पर ज्ञानी को भक्त बन जाना चाहिए, ज्ञानी को ज्ञानी बना नहीं रहना चाहिए। ज्ञानी भक्त बनने के लिए है, वैरागी भी भक्त बनने के लिए है। भागवत ने ये संप्रदाय चलाई, चाहे कोई ब्रह्मसूत्र का ज्ञाता हो, चाहे कोई उपनिषदों का ज्ञाता हो, चाहे कोई महान पंडित हो गीता का, इन सब के पढ़ने के पश्चात भी यदि भागवत को नहीं पढ़ा तो उसने कोरा बोझ ही ढोया। उसने ठाकुर जी की भक्ति न प्राप्त करने के कारण कुछ प्राप्त नहीं किया। इससे ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता की उपेक्षा नहीं हो रही है, केवल भक्ति की उत्कृष्टता सिद्ध की जा रही है कि सब कुछ पढ़ने के पश्चात भगवान की लीला रस का आनंद जरूर लो, भगवान की कथा का आनंद लो। भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की उसमें अपना मन रमाओ। संसार में रह करके, संसार को देख करके आप संसार को भूल नहीं सकते, सूत्र याद रखें। संसार में रह करके, संसार को देखते हुए, परखते हुए, बरतते हुए संसार का विस्मरण आप नहीं कर सकते। पर जब ठाकुर की कथा को सुनेंगे, ठाकुर जी के कीर्तन को सुनेंगे, ठाकुर जी के याद में नृत्य करेंगे, पुकारेंगे, तो विश्वास रखिए उस समय संसार आपको याद नहीं आएगा। और जितनी देर तक संसार याद नहीं आएगा उतनी देर तक आप निरोगी बने रहेंगे, स्वस्थ बने रहेंगे, शरीर से भी और मन से भी। दिल्ली की कथा, मैं एक माता कथा सुनने के लिए आती थी। पहले दिन उसके घुटने में बड़ा दर्द, नीचे ना बैठा जाए, कुर्सी का इंतजाम उसने किया, कुर्सी पर बैठी, 2 दिन कुर्सी पर बैठी। जब चौथे दिन का प्रसंग आया नंदोत्सव का, कुर्सी को दिया उसने दूर फेंक और चकाचक जोर से कुछ कूदने लगी, नाचने लगी, नृत्य करने लगी। जय हो। प्रातःकाल हवन के समय पर मैया आई। 5वें दिन मैंने पूछा, मैया कल आप बहुत कूदी, घुटनों में दर्द तो नहीं है आपके? बोले महाराज कल ऐसा जोरदार ठाकुर जी नृत्य करवाया कि दर्द भाग गया कोसों दूर, जय हो। दर्द है ही नहीं। वाह। और आप विश्वास रखिए 5वें, 6वें, 7वें दिन, 8वें हवन के दिन भी वो वृद्धा माता जमीन पर ही बैठी, कुर्सी पर नहीं बैठी, और दर्द नहीं हुआ। आज तक भी उस माता का फोन आता है और कहती कि मेरे पैर में दर्द नहीं हो रहा है और मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ। जय हो। क्या बात। क्या किया उसने? ठाकुर की याद में, ठाकुर के स्मरण में, विश्व प्रपंच का विस्मरण करके, संसार को भुला करके केवल ठाकुर को याद करके नृत्य ही तो किया। और ठाकुर को कोई पुकारे और ठाकुर पुकार न सुने, उसकी बात न सुने, उसका काम न बनाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठाकुर के कान बड़े तेज हैं, वो हाथी की चिंगाड़ को भी सुनता है और चींटी की आवाज को भी सुन लेता है। भगवान के कान बहुत तेज हैं, बहुत तीव्र हैं। भूद्वीप वर्ष सरिद्री नभ शरीर पाताल दिंग नरक भागण लोक संस्था गीता मया तव नृपात्मीश्वरस्य स्थूलं वपु सकल जीवनिकाय धाम। जितनी भी विशालता है संसार की, सबको देख करके समझो ये सब ठाकुर जी का ही स्वरूप है। अपना घर देखो, अपना घर मत कहो उसे, ठाकुर जी का मंदिर कहो।
किसी तीर्थ स्थान में जाओ, ठाकुर यहाँ विराजमान है, मुझे यहाँ कोई अपराध पाप नहीं करना चाहिए, किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहिए। जहां जाओ समस्त भूमि गोपाल की है, सबही भूमि गोपाल की। ठाकुर जी ने अपनी भूमि में कुछ समय के लिए आपको रहने का स्थान दे दिया है। वो कुछ समय कितना है? जब से पैदा हुए हो और जब तक जीवित रहोगे, बस इतने अंतराल के लिए भगवान ने तुम्हें दिया है। देखिए कितने उदार हैं भगवान, जीते जी तुम्हें अपनी भूमि में, इस पृथ्वी